नमस्कार दोस्तों, ये है दिल्ली की इमेज दीपावली के ठीक एक दिन पहले की और ये उसी जगह की इमेज है दीपावली के ठीक एक दिन बाद की। जैसा कि आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रदूषण सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर बढ़ चुका है। आप साफ साफ सामने देख भी नहीं सकते हैं और ये सब हुआ है दीपावली में फूटने वाले पटाखों की वजह से। इसी वजह से मेरा कहना है दोस्तों कि क्यों ना पटाखों को पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इन्वायरमेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी वजह से हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि पूरे देश में पटाखों की इंडस्ट्री को ख़त्म कर देना चाहिए। पहले ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन पूरे दीपावली के टाइम में हर साल आपको इस टाइप के लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब का सब प्रदूषण या फिर एटलीस्ट कुछ पार्ट उसका दीपावली में पटाखे फूटने की वजह से होता है। जबकि ये इतना भी ज़्यादा नहीं है। दीपावली में फूटने वाले पटाखों की वजह से जो ओवरऑल प्रदूषण है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ में इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑफ कोर्स आपको वीडियो पसंद आएगा। चाइना, यूएसए और इंडिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। चाइना, जो कि हाल ही तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन रिलीज़ करता है और ये इतना ज़्यादा है कि उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी पर कैपिटा कार्बन रिलीज जो है वो 8 टन से भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर इस लिस्ट में आता है यूएसए, जो कि एक बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है और हिस्टोरिकली भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहा है। ये 16 टन्स गैस रिलीज करता है पर कैपिटा, यानी कि हर एक इंसान के लिए 16 टन गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और नंबर 3 पर आता है इंडिया, जो कि सिर्फ 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, साल भर में यानी कि रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ना इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इवन दो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हैं, इस वजह से हम लोग कम कार्बन रिलीज़ करते हैं। एक कंट्री कितना ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती है, इससे डायरेक्टली ये फ़र्क पड़ता है कि वो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड है या फिर नहीं है। और इस वजह से इंडिया को अगर कंटिन्यूसली उसी रेट पे बढ़ते रहना है जिस पर हम लोग आज के समय में बढ़ रहे हैं, तो हमें और भी बहुत सारी गैसेस को एटमॉस्फेयर में अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ करना होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा ज़रूर। ना दिक्कत क्या है कि पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा इशू है और स्पेशली जो एयर पोल्यूशन है जो कि हवा में रिलीज होता है। लेकिन ये सिर्फ इंडियंस की प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, इसे एक पूरे वर्ल्ड स्टेज पर सॉल्व करना चाहिए। पोल्यूशन की वजह से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो होता ही है, बट पोल्यूशन इस वजह से होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सब के सब कोल को जला करके की जाती है या फिर किसी ना किसी फॉसिल फ्यूल को जला करके की जाती है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सामानों को और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके अंदर भी आज के समय में फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ हो रहे हैं। ऐसे में पटाखों की वजह से जो प्रदूषण एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है वो एक्चुअली इस सब प्रदूषण के कंपैरिजन में बहुत ही मिनिस्क्यूल यानी कि बहुत ही छोटा है। यूएसए को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये एक ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, पिछले काफ़ी सालों से ऑलरेडी ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। उसके बावजूद भी हर साल 500 मिलियन से ज़्यादा डॉलर के पटाखे इस देश में बिकते हैं और फोड़े जाते हैं। हर साल यूएसए में न्यू ईयर और स्पेशली उनके इंडिपेंडेंस डे यानी कि 4 जुलाई को इतने सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जितने कि शायद 5 या 6 दिवाली में भी नहीं फोड़े जाते हैं। उसके बाद में भी यूएसए ने अपने पटाखे इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं किया है, वहाँ पर पटाखे को बैन नहीं किया है। तो क्या ये बात सही होगी कि इंडिया में इन्हें बैन किया जाना चाहिए, और वो भी तब जब लाखों लोगों का रोजगार इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री रिलाई करती है और अगर ये सब के सब पटाखे कोई खरीदेगा नहीं और अगर इन्हें बेचे नहीं जाएंगे तो इसकी वजह से लाखों लोगों के रोजगार पर बात आ सकती है। नाउ अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे वर्ल्ड में होने वाले कार्बन एमिशन को कम किया जाना चाहिए, तो उस लिस्ट के अंदर इंडिया के ऊपर ऑफ कोर्स यूएसए और यूरोप के बाकी सारे कंट्रीज होने चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीज एक ऐसे टाइम में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे जिस टाइम में ये दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को ले करके उन्हें लूट रहे थे, जैसे कि इंडिया को ब्रिटेन ने एक समय में लूटा था। और इस वजह से अब ये इन कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये दूसरे डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ये प्रेशर ना डालें कि आप भी हमारी तरह कार्बन न्यूट्रल होने की तरफ
कदम रखें। सेकेंडली, ये यूरोपियन कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव दे सकती हैं, यानी कि उन्हें फ्री मनी दे सकती हैं, जिनसे कि वो अपनी डिपेंडेंसी कार्बन रिलीज करने वाले एनर्जी सोर्सेस से कम कर सकें। कम से कम आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी गैसेस, स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो पटाखों की वजह से रिलीज होती है, उससे कहीं 100 गुना रिलीज होती है एक दूसरी इंडस्ट्री की वजह से, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जानवरों को हर साल मार दिया जाता है। उसके बाद भी हर कंट्री के अंदर वो इंडस्ट्री काफ़ी हद तक फ्लरिश कर रही है, और वो है मीट इंडस्ट्री। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ग्रीन हाउस गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस टाइप की गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है इसी एक इंडस्ट्री की वजह से। इंडिया उस लिस्ट में भी काफ़ी नीचे आता है। मीट इंडस्ट्री की वजह से एनिमल क्रूअलिटी होती है। इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों जानवरों को सिर्फ प्रॉफिट की वजह से इन्हें बहुत ही छोटा कंपार्टमेंट देती है, जिसके अंदर ये अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल मेडिसिन दी जाती हैं, जिनकी वजह से ये अननेचुरली ही बढ़ने लगते हैं, और जिस वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से इनका प्राइस ज़्यादा मिलता है। मूवमेंट ना होने की वजह से और सनलाइट भी ना होने की वजह से ये जानवर अपनी पूरी लाइफ ही डिप्रेस्ड रहते हैं, और एट द एंड इन्हें फाइनली मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। इतनी ज़्यादा पेनफुल कि कुछ फुटेजेस तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता ना। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एनिमल इंडस्ट्री की वजह से कैसे कार्बन रिलीज हो सकता है। हम लोग जनरली जब कार्बन के बारे में सोचते हैं या फिर पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तब हम लोग सिर्फ उसी पोल्यूशन को ऐड करते हैं जो कि एक्चुअल में जला करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। लेकिन पोल्यूशन इस तरह से काम नहीं करता है। आप अगर पोल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सारा का सारा पोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा जो कि किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में या फिर पैदा करने में लगाया गया हो। जैसे कि जब हम लोग फसल उगाते हैं तब उसे उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, और वो पानी जिस सोर्स से आता है उससे लाने के लिए भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि कार्बन कंजप्शन के बाद ही मिलती है, और वो प्रोसेस भी बहुत सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाती है। इतनी सारी मेहनत के बाद में जब वो अनाज फाइनली तैयार हो जाता है तब वो कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन उसे किसी इंसान के खाने के बजाय किसी जानवर को दे दिया जाता है, जिससे कि असेंशली उसके प्रोडक्शन में जितनी भी कार्बन कंजप्शन हुई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इससे एसेंशियली होता ये है कि इवन दो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी डेंसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारा रिसोर्सेस वेस्ट भी हो जाता है। इसके साथ साथ वो जानवर जो पूरी ज़िंदगी अपनी जिएगा, उसके अंदर वो बहुत सारी कार्बन ऑलरेडी रिलीज कर देगा अपने सांस लेने की वजह से। और इसके साथ साथ जो मीट इंडस्ट्री में जानवरों को पैदा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस को भी रिलीज़ करते हैं अपने फार्ट के रूप में। वो भी सारा का सारा एटमॉस्फेयर में जाकर के जमा हो जाता है। ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इसीलिए गंदी है, और इस वजह से अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि कहता है कि आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए और वो खुद अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा हिपोक्रेटिकल आदमी और कोई हो नहीं सकता है। इंडिया ने अपने लिए टारगेट रखा है कि हमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। मेरे हिसाब से अभी के लिए इस टारगेट की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को पहले फ्रीली डेवलप हो जाना चाहिए, और उसके बाद में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कार्बन के बारे में सोचें, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ जो हमें लेक्चर देती है ये ऑलरेडी काफ़ी सालों पहले ये कर चुकी है, और उसके अंदर इन्होंने कभी भी कार्बन को तो काउंट भी नहीं किया है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की सबकी है तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ की भी हैं, और इस वजह से ऐसा करने के लिए ये दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और इवन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को कुछ लोन या फिर फ्री मनी प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि हम इस तरह की एक जंप को अचीव कर सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपने इसमें कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।